हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज़ की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, स्टेफनी टेलर। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज को आईसीसी की नई रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। वो अब महिलाओं की एक दिवसीय रैंकिंग यानी जो वनडे इंटरनेशनल होते हैं उसमें शीर्ष स्थान से लुढ़क कर अब सेकेंड रैंक पर पहुंच गई हैं। मिताली राज को वेस्टइंडीज़ की कप्तान स्टेफनी टेलर ने पीछे छोड़ा है। उनकी रैंक अब 1 हो गई है। स्टेफनी सिर्फ बल्लेबाजी रैंकिंग ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यशपाल शर्मा। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व भारतीय मध्य क्रम के बल्लेबाज यशपाल शर्मा 13 जुलाई 2021 को उनका हार्ट अटैक हुआ और उसकी वजह से उनका निधन हो गया। वो महज 66 साल के थे। यशपाल भारत की 1983 की जो विश्व कप जीतने वाली टीम थी उसका हिस्सा थे। 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में जन्म उनका हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू टीम जो है वो किया था। जो वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो 1978 में किया था। उन्होंने 42 यानी कि 42 जो है वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले थे और 37 टेस्ट मैचेस खेले थे, जबकि उनका टेस्ट मैच का जो डेब्यू था वो 1979 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपको यहाँ पर जानकारी बता देते हैं। तो ऑप्शन सी का सही जवाब शेर बहादुर देउबा। तो शेर बहादुर देउबा ने जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76 और 5 के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले शेर बहादुर देउबा 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे पहली बार सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक, फिर दूसरी बार जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 तक, फिर तीसरी बार जून 2004 से फरवरी 2005 और चौथी बार जून 2017 से फरवरी 2018 तक नेपाल के प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ओडिशा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के बाद ओडिशा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना वायरस के चलते रोक लगा दी है। राज्य सरकार की तरफ से बोल बम भक्तों की धार्मिक गतिविधियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल सरकार ने पहले ही 16 जुलाई 2021 तक धार्मिक कार्यों और अन्य समारोह पर रोक लगा रखी है। इसके तहत सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद है। वहीं यूपी सरकार की बात करें तो उसने इजाज़त दी थी कांवड़ियों को जो है चलने के लिए, लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि उन्होंने ये इजाज़त इस समय पर क्यों दी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गुजरात।
तो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने 13 जुलाई 2021 को ये कहा कि उसकी जो पूर्ण अनुषंगी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला ये देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? तो इसका सही जवाब नेपाल है। तो आपको बता दें कि नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया। यह भारत द्वारा शुरू किया गया नेपाल का दूसरा बड़ा वेंचर होगा। यह सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है। यह साल 2017 के लागत अनुमानों पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी निम्न में से किस देश में होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, भारत। तो इसकी देश जो हमारा है देश है वो मेज़बानी करेगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 13 जुलाई 2021 को ये घोषणा करी कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। वहीं चीन को BWF सुधीर रमन कप फाइनल 2023 की मेज़बानी मिली है। इसको आयोजन जो है सुझाऊ शहर में होगा। BWF वर्ल्ड चैंपियन बैडमिंटन का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। ये एक व्यक्तिगत चैंपियनशिप है जहां खिलाड़ी विश्व चैंपियन के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के जो है लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य वो बन गया है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए दवा अभियान शुरू किया और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला वो पहला राज्य भी बना। और हाथी पांव जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है इसे, और मानसिक स्वास्थ्य के बाद ये दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? आपके ऑप्शंस करीम बेंजमा, पैट्रिक स्किक, एमिल फोर्सबर्ग या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।